देखिए 2024 में हमारे लिए लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और हमारे शहर के सभी नागरिक और सभी मीडिया और सबके सहयोग से हमारे यहाँ का इलेक्शन है वो शांतितापूर्ण मार्ग से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया प्रोसेस जो भी है। उसके बाद हमारे शहर में साल भर में लगभग सभी हेड्स यानी नारकोटिक्स पे काफ़ी सारी कार्रवाई हुई। हमारे काफ़ी सारे अच्छे डिटेक्शंस हुए। हमारे काफ़ी सारे ट्रैफिक के बारे में ड्रंक एंड ड्राइव और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुझे पता है कि इसके बावजूद भी ट्रैफिक की समस्या शहर में है। उसके बाद हमारे शहर में नारकोटिक्स की समस्या अभी भी कुछ जगह पे है। हाई कोर्ट के आदेश के वजह से और जो गवर्नमेंट के नालन बैन के बावजूद भी हमारे यहाँ पे कुछ आज भी कड़े से कड़े कदम उठाने के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम होने के बाद भी कुछ लोग अभी भी नायलॉन मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग कड़े से कड़े सेक्शन लगा के उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमें थोड़ा सा मोटर व्हीकल थेफ्ट, एचबीटी घरपुड़ी और जैसे हमारे शहर में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से 2024 में हमारे ऑफिसर्स और लोगों ने हैंडल किया हुआ है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ का यानी रिस्पांस हमारे लोगों का बहुत अच्छी तरह से रहा था और इसीलिए कोई भी मसला हो या कोई भी सिचुएशन हो वो अच्छी तरह से हमारे शहर में वो कंट्रोल की गई और कोई भी मसला बड़ा हुआ नहीं हमारे शहर में। नारकोटिक्स की कार्रवाइयों के बारे में आपके जो प्रपोजल्स आपने डीपीडीसी को भेजे हैं और मैन पावर, ये तीनों चीज़ों को आपने थोड़ा विस्तार से बताएंगे। नारकोटिक्स के बारे में जैसे जैसे हम ड्रंक एंड ड्राइव में डिटेक्शन करते हैं कि भाई वो आदमी दारू पी के गाड़ी चला रहा है कि नहीं, तो उस बारे में वो इक्विपमेंट के वजह से पता चलता है। वैसे कुछ हमारे यहाँ पे जैसे अभी कोई आदमी अगर वो दारू नहीं पीता लेकिन ड्रग्स लेता है तो वो पता नहीं चलता कि उसने ड्रग लिया है। वो जब तक उसका ब्लड का सैंपल लेने के लिए हम लोग लेके जाते नहीं है तब तक तभी वो पता चलता है कि उसने लिया हुआ है। तो कुछ इक्विपमेंट ऐसे है मार्केट में कि उसके स्मेल ब्रेथ एनालिसिस से पता चलता है कि उसने ड्रग्स लिया हुआ है और कौन सा लिया है वो भी पता चलता है। वो वैसा कुछ हम इक्विपमेंट्स के बारे में हमने प्रपोजल डीपीडीसी में भेजा है। और मैन पावर तो मेरे ख्याल से जो अभी है वो सफिशिएंट है क्योंकि उनकी कार्रवाई भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे केसेस किए हैं। काफ़ी एक्यूज़ को 150 के से ज़्यादा एक्यूज़ को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और 70 लाख से ज़्यादा नारकोटिक्स उन्होंने बरामद किया हुआ है। तो साइबर सेल और आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है और ये प्रपोजल्स हमने डीपीडीसी को दिए स्टेट को दिए? नहीं, हमने ये सिर्फ साइबर सेल के नहीं है, हमारे रिपेयर्स के हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस के हैं, इक्विपमेंट्स के हैं, साइबर सेल्स के हैं। ऐसे काफ़ी सारी हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट थी पुलिसिंग के लिए। तो वो सबके प्रपोजल हमने डीपीडीसी में भेजे थे। उसके लगभग सभी की मिलकर कॉस्ट 35 to 40 करोड़ की होगी। कितनी कार्रवाई? नायलॉन मांझा के संदर्भात अब तक हमने 28 ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। अब तक नायलॉन मांझे के ऊपर हम लोग जो मामूली सेक्शन लग रहे थे लेकिन अभी हमने डिसीजन लिया है क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद हमारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बावजूद भी एक मिनट ज़रा एक बावजूद और अवेयरनेस के प्रोग्राम होने के बाद और मांझा और पतंग बिक्री के लोगों की मीटिंग ली हमने, ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग ली हमने, उसके बाद कुरियर वालों की भी मीटिंग ली क्योंकि कुरियर से भी काफ़ी सारे हमारे ऐसे आता है जो ई कॉमर्स सर्विसेज जो है वो भी सर्विसेज ऑनलाइन पे भी वो नायलॉन मांझा बेचा जाता है, उनकी भी हमने मीटिंग ली थी। और हमने अभी BNS 110 के तहत जो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड यानी जो सीरियस सेक्शंस हैं वो लगाना चालू कर दिया है। यानी जो अडल्ट होगा, बुजुर्ग होगा, अगर वो मांझा इस्तेमाल करता है क्योंकि उसी मांझे की पतंग कटने के बाद वो रस्सी और वो पतंग रस्से पे आता है और मोटरसाइकिल जो राइडर है वो इंजर्ड होता है। तो हमारे यहाँ पे कई सारे लोग इंजर्ड हुए थे। उस इंजरी के तहत हमने 110 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमेंडिंग टू मर्डर अटेम्प्ट का ऑफेंस रजिस्टर किया है। और उसमें हमें अभी PCR मिलना चालू हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी इसमें काफ़ी सारे लोगों को PCR मिला था और फिर वो सेंट्रल जेल में भी
कोर्ट ने फिर उनको बाद में भेजा और उनको बेल भी जल्दी नहीं हुई है। तो हम लोग ग्राउंड पे जाके भी अभी चेक कर रहे हैं कि अगर किसी के पतंग उड़ाने में अगर वो नायलॉन मांझा भी इस्तेमाल करता है तो हम लोग वो उड़ाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। बीएनएस प्रबंधकों के अंतर्गत कितने ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं सर आप देखते हैं? लगभग मेरे ख्याल से 10 ऑफेंसेस तो लगभग आज तक रजिस्टर हुए हैं। नाही, आम्ही पोचलेलो आहे ना आता। जो जिन्सीमध्ये गुन्हा जो दाखल झालेला होता त्यांनी ज्याच्याकडून खरेदी केली त्या आरोपींपर्यंत पोचलेला आहे। आता परत काल परवा त्याला परत आम्ही डबल अटक केलेला आहे। मग त्याचं नाव काय? हां, त्याला 2 गुन्ह्यामध्ये अटक केलेला आहे। नाही नाही, भगत नाही, मुदस्सीर बरोबर आहे। तो 2 गुन्ह्यात दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये आता अटक झालेला आहे तो त्याच्यामध्ये। कौन सा? बराबर है, उसकी पूरी बिल्डिंग जो मुझे पता है उसका 3 माले का बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग का पूरा सर्च किया, आजू बाजू के एरिया भी हमने सर्च किया है। लेकिन उसने जिसको बेचा था वो तो उसके ऊपर भी, और जिसने बेचा था और जिसने खरीदा था दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। नहीं, जो जानकारी मालूमात हुई है उसमें कुछ बॉम्बे से किसी आदमी से वो लेता था, ऐसे कुछ जानकारी मिली है और उस हिसाब से हमारी लोग आगे इंट्रोगेशन उनके पास कर रहे हैं। कार्रवाई होने के बाद भी फिर भी नायलॉन मांझा रास्ते पे नजर आ रहा है। देखो आप देखिए, देखो नायलॉन मांझा और मांझा में थोड़ा फ़र्क होता है। रेगुलर मांझा में भी से भी इंजरी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मोटरसाइकिल अगर रास्ते से जाती है, जो रेगुलर मांझा है उससे भी इंजरी होती ही है। इसीलिए अभी हम लगा रहे ट्रैफिक के लोगों ने वो जो वो आगे जो कमान लगाते हैं जिससे इंजरी नहीं होती, वो भी चीज़ और उसका भी अवेयरनेस शुरू किया हमारे लोगों ने। तो मेरे ख्याल से हमने स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम लगाना चालू कर दिया है और सोशल मीडिया पे भी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। जितनी कि जहाँ जो कर सके हम लोग सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई उड़ाता है तो अभी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। चेकिंग हो रही है, हम लोग अभी हमारे लोग बिल्डिंग के ऊपर जाके उसका मांझा कौन सा है वो भी चेक कर रहे हैं। अभी जो इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी आगे जाके। यस, बिल्कुल। ट्रैफिक के लिए हमारे ऑफिसर्स की लास्ट वीक ही मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने उनको आदेश दिया था कि आप पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई के साथ बैठ के हर एक पुलिस स्टेशन का जो भी इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन के एरिया का जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक के बारे में और अपने जो लोगों के बारे में बैठ के वहाँ के जो व्यापारी संगठन हो या नागरिक हो उनकी समस्या आप पहले पता कर लो कि क्या लोगों की समस्या है और वो आइडेंटिफाई कर लो। और वो आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसको ऊपर काम करना चालू करो। तो अभी मैंने हर वीक उसके बारे में अभी मीटिंग लेना चालू कर दिया है और आने मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड वीक में जो शहर की जो ट्रैफिक के रिलेटेड समस्या का डिसीजन लेने के लिए अपनी शहर की एक कमेटी होती है। कई दिनों से उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, तो मैं उसकी कमेटी की मीटिंग भी अभी रख रहा हूँ उसमें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके बारे में बताया मैंने आपको, साइबर क्राइम के बारे में।